हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग है। अगर वो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा सवाल है आपसे, सोच समझ कर दीजिएगा। 10 सेकंड का समय है। ठीक है, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है जिसमें पीछे का पूरा एरिया दिखता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? कन्वेक्स होता है कि कनकेव होता है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोच समझ के कमेंट में आंसर दे दिए होंगे। ठीक है, कि कौन सा मिरर होता है। देखिए, कौन सा मिरर होता है, इसको जानने से पहले आपको मिरर को देखना पड़ेगा कि वो इमेज कैसा बना रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना रहा है। तो देखिए, जो गाड़ी के साइड मिरर में होता है, कभी आप नोटिस करिएगा तो एक तो आपको पीछे का गाड़ी भी दिखता है और साथ में पीछे और भी जितना भी व्यू है, मतलब पीछे जितना भी और भी गाड़ी है, वो सब आपको मिरर में दिखता है। ठीक है, तो कैसा इमेज बना रहा है? एक तो छोटा बना रहा है, तभी तो पीछे का पूरा एरिया दिख रहा है हमें। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हम एक केस में उत्तल दर्पण में दो केस पढ़ाए थे, एक तो अनंत और पी के बीच में, और दूसरा केस पढ़ाए थे कि अनंत और पी के बीच में जब वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और पी के बीच में, और छोटा बनता है। ठीक है, तो वो केस याद करिएगा। जब उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया इन्फिनिटिव, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। ठीक है, तो आप याद करिएगा कि जब आपका वस्तु अनंत और पी के बीच में होता है, जब बीम अनंत और पी के बीच में होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो पी और एफ के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? पी और एफ के बीच में बनता है। और कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। छोटा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ठीक है, छोटा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट दृश्य दर्पण में उपयोग करते हैं। इसलिए इसको हम फर्स्ट दृश्य दर्पण में उपयोग करते हैं, मतलब पीछे देखने के लिए हम लोग साइड मिरर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो केस है कैसा इमेज बनाता है? पहला तो जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है? एक तो प्रतिबिंब बनाता है सीधा। ठीक है, एक तो प्रतिबिंब बनाता है सीधा। ठीक है, और कहाँ पर बनाता है? पी और एफ के बीच में। पी और एफ के एफ के बीच, पी और एफ के बीच में बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी बनाता है। ठीक है, आभासी बनाता है। ठीक है, और कैसा बनाता है? बिंब से छोटा, बिंब से बिंब से छोटा बनाता है, तभी तो हम पीछे का एरिया पूरा देख पाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? भैया, हमारा उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्रतिबिंब बनाता है एक तो छोटा बनता है। ठीक है, एक तो छोटा बनता है और पीछे का पूरा एरिया दिखता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, जब आपका वस्तु अनंत और पी के बीच में होता है, जब आपका वस्तु अनंत और पी के बीच में होता है तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो पी और एफ के बीच में बनता है। पी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है? एक तो सीधा बनता है और एक आभासी बनता है, और बिंब से छोटा, बिंब से कैसा बनता है? छोटा बनता है। इसलिए आपको दिखता होगा कि आपका जो गाड़ी है वो काफी दूर है, पीछे वाला गाड़ी। जैसे आपका गाड़ी जा रहा है, ठीक है, पीछे को वांस आ रहा है, तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उसमें एक छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जिसके कारण आपको दिखेगा कि वो अभी बहुत दूर है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। इसीलिए आप गौर से देखिएगा कभी शीशा को, ठीक है, या मिरर को, तो ठीक है, उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट इन द मिरर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर और क्लोजर क्लोजर देन दे अपीयर, देन दे अपीयर देन दे अपीयर। ठीक है, क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट इन द मिरर और क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जितना आपको वास्तव में दिख रहा है कि वो दूर है, वो उतना दूर नहीं है। ठीक है, जितना आपको दूर दिख रहा है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब कैसा बना है? छोटा बन रहा है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आप बड़ी पीछे है गाड़ी, लेकिन नहीं, जब आप टर्न लीजिएगा तो वो तुरंत आकर के आपको ठोक देगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप गाड़ी टर्न लेते हो तो एक बार अपने से देख लेना चाहिए, एक बार अपने से देख लेना चाहिए। ठीक है, ताकि एक्सीडेंट कम हो। क्लियर है? देखिए, पूरी बातों को फिर से समझाते हैं, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, देखिए, हम लोग देखिए क्या पढ़ रहे थे? उत्तल दर्पण का उपयोग। हमने पहला सवाल किया कि कौन सा मिरर होता है गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है, तो
पहले हम उसका प्रतिबिंब देखें। देखिए जो प्रतिबिंब उसका बनता है, एक तो सीधा बनता है और एक वस्तु से छोटा बनता है। छोटा बनने के कारण हमारा पीछे का पूरा एरिया दिखाई देता है, ठीक है। तो छोटा बनने के कारण ही हमको क्या दिखाई देता है कि जो पीछे गाड़ी आ रहा है वो काफी दूर में है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। इसलिए आप मिरर में लिखा हुआ देखिएगा, गौर करिएगा कभी भी, ऑब्जेक्ट इन द मिरर और क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जितना आपको दूर दिख रहा है उतना दूर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप टर्न लेते समय एक बार खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर। अब सुनिएगा आगे, देखिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज के बाद कोई भी पूछे कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा मिरर होता है, तो कन्वेक्स मिरर होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए ये जो आपका ये ऐसा होता है, ठीक है, और इसके जो साइड में कौन सा मिरर होता है भैया, ये होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। और एक बीच में दर्पण होता है इस प्रकार से, एक बीच में दर्पण होता है इस प्रकार से। ये कौन सा दर्पण होता है, तो ये ना तो कन्वेक्स होता है और ना ही कनकेव होता है, ये होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण, जिसे ड्राइवर इससे भी देख करके अपनी पीछे वाली गाड़ियों का अंदाजा लगा सकता है कि वो कितना दूर में है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण होता है। बीच वाला जो दर्पण होता है, कभी गौर करिएगा, ठीक है, लगा होता है बीच में एक दर्पण, जो कौन सा दर्पण होता है, वो समतल दर्पण होता है। क्लियर है, ना ये कन्वेक्स होता है ना ये कनकेव होता है। ये कौन सा दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, तो कौन किन से बातें लिखने हैं जो आपको दिखाते हैं। देखिए ये सारे बातों तो आपको लिखना ही लिखना है। देखिए अब पहला उपयोग पर चलते हैं। पहला उपयोग कौन सा है भैया, पहला उपयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में, या इसको बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण में, ठीक है। तो पहला उपयोग लिखिएगा पश्च दृश्य दर्पण में, या आप लिख सकते हैं क्या, गाड़ी के साइड मिरर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा उपयोग कौन सा है भैया, दूसरा उपयोग है स्ट्रीट लाइट में। रोड वगैरह पर आप देखिएगा एक लाइट लगा होता है, स्ट्रीट लाइट उसको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी उसी का प्रयोग होता है। सड़क पर आप देखिएगा या स्टेडियम वगैरह में देखिएगा एक स्ट्रीट लाइट लगा होता है, उसमें इस तरीका से, ठीक है, ऐसे रहता है, उसमें इस तरीका से ऐसे करके लगा होता है, क्या होता है, एक छोटू सा बल्ब होता है, और ये यहाँ पर ही क्या लगा होता है, यहाँ पर ही लगा होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर लगा होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। ये जो कन्वेक्स मिरर का काम होता है बालक, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, फील्ड ऑफ विजन जो होता है वो विस्तृत होता है, ठीक है, फैलता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो उत्तल दर्पण का जो आप देखिएगा जो शेप देखिएगा वो बाहर की ओर वक्रित होता है ना, इसके कारण क्या होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, फील्ड ऑफ विजन ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, एक तो हम करते हैं बड़े अक्षरों को छोटा करके देखने में, बड़े अक्षरों को छोटा करके देखने में, बड़े जो अक्षर होते हैं उनको हम छोटा करके देखने में प्रयोग करते हैं, किसका, उत्तल दर्पण का। क्लियर है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे देखिए अब कभी भी जाइएगा, ठीक है, तो इधर से भी रोड रहेगा, ठीक है, इधर से भी गाड़ी आता रहेगा, इधर से भी गाड़ी आता रहेगा, ठीक है, और इधर से भी गाड़ी आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बीच में क्या लगा देता है, एक मिरर लगा देता है। ये जो मिरर होता है बालक, ये कौन सा मिरर रहता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक तो प्रतिबिंब छोटा बनता है और ये तीनों तरह के एरिया को कवर कर लेता है, मतलब तीनों दने से गाड़ी आएगा तो इसमें दिख जाएगा। अगर इधर से आ रहा होगा तो ये वाला दिख लेगा कि इधर से भाई ये गाड़ी आ रहा है, अगर इधर से आ रहा होगा तो ये वाला भाई साहब देख लेगा कि इधर से गाड़ी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है ना, जिसके कारण वो देख लेगा। क्लियर है, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ विजन ज्यादा है, दृष्टि क्षेत्र ज्यादा है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से उपयोग पढ़े हम लोग, एक तो पश्च दृश्य दर्पण में, गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है, दूसरा स्ट्रीट लाइट में, और तीसरा बड़े अक्षरों को छोटा करके देखने में। या आप देखिएगा मॉल वगैरह में, बड़े बड़े मॉल वगैरह में लगे होते हैं और पीछे का पूरा व्यू उसमें दिखता है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक एक एग्जाम्पल आप जो देखे होंगे उसी पर दिए हैं, ठीक है, बाहर कोई नहीं दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि एकदम लॉजिक के साथ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। वो वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये काम आता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।